नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत करता हूं, जहां हम आज के इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BSDLA 135 के जून 2024 के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा वो 100 नंबर का होगा और टाइम जो मिलेगा वो आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर 2 भागों में बटा होगा। पहले वाले भाग से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और दूसरे वाले भाग में जो निर्देश दिए गए हैं उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो खंड का की अगर आप बात करोगे तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन होंगे और इन 5 में से आपको 3 क्वेश्चन कोई से भी करने हैं जो आपको आते हों। जैसे कि जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि प्रयुक्ति को निर्धारित करने के कौन कौन से आधार हैं, स्पष्ट कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन आपको मिलेगा ये चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा। तो चैप्टर नंबर 3 में बाकायदा हेडिंग बनी हुई है कि प्रयुक्ति को निर्धारित करने के आधार। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों का परिचय दीजिए। ये क्वेश्चन भी जो है वो चैप्टर नंबर 3 से आया है। तो ऐसा हर बार नहीं होता, ये 1-2 बार ही होता है कि एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ जाएं, और यहाँ पर एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ गए थे। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्य की हिंदी के प्रयोग क्षेत्रों का विवेचन कीजिए, यानी कि वाणिज्य के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग किस प्रकार से होता है आपको वो बताना है। चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आते ही हर बार कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर स्पष्ट करो और राजभाषा हिंदी के स्वरूप पर विचार करो। तो 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन है, आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से किसी 2 पर टिप्पणी करनी है आपको 10-10 नंबर में। कि संबोधन कारक पर टिप्पणी कर दो, या संयुक्त वर्ण पर टिप्पणी कर दो, संभावना अर्थक वाक्यों पर टिप्पणी कर सकते हो आप, या साहित्यिक हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी पर टिप्पणी कर सकते हो। यह आपके ऊपर है कि आपको कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो इन 5 क्वेश्चनों में से जोन से भी 3 क्वेश्चन आपको आते हैं वो 3 क्वेश्चन आप कर सकते हो। हम सिर्फ पेपर के फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल यही पेपर आ जाएगा, क्योंकि 2024 का पेपर 25 में क्यों ही रिपीट होगा। बट हमें पेपर का फॉर्मेट पता चले, उस हिसाब से हमारी तैयारी होगी। अब हम खंड खा की बात कर रहे हैं, इसमें सारे क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं है आपको। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको शब्दों के अर्थ बताने हैं। 5 के 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और आपको उनके अर्थ बताने हैं। तो यहाँ पर ना आप कितनी किताब पढ़ लो, अगर आपकी वर्ड पावर है तभी आप चीज़ों को डिफाइन कर पाओगे। तो जैसे ताप शब्द का अर्थ क्या होता है, शोधन शब्द का अर्थ क्या होता है, भूगर्भ शब्द का अर्थ क्या होता है, डेरिक शब्द का अर्थ क्या होता है, वाष्पकरण का शब्द का अर्थ क्या होता है, वेबसाइट का अर्थ क्या होता है, इन 6 में से किसी 5 के अर्थ आपको बताने, 3 नंबर का एक अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन है, आपको 15 नंबर में एक निबंध लिखना है, और निबंध का जो टॉपिक है वो ये है कि आज के युग में कंप्यूटर का क्या महत्व है, संस्कृति और समाज। तो इन 2 में से कोई एक विषय पर आपको निबंध लिखना है 15 नंबर में। और अगला क्वेश्चन है कि जो निम्नलिखित शब्द हैं उसमें ई और या फिर ई ये प्रत्यय लगाकर संज्ञा शब्द बनाना है। जैसे कि दक्षिण हो गया, विदेश हो गया, भाषा हो गई, कोई से 5 पे ही लगाना है, 2-2 नंबर का है एक। तो अगर आपको ग्रामेटिकल रूल बिल्कुल क्लियर हैं तो ये चीज़ें बहुत आसानी से आपके साथ हो जाएगी, ठीक है। जैसे दक्षिण से दक्षिणी होगा, विदेशी होगा, भाषाई होगा, जापानी होगा, क्रोधी होगा। तो इन 5 में से कोई से, इस 5 में से 5 ही करने, इसमें तो कोई चॉइस भी नहीं है भाई, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है, दक्षिणी, विदेशी, भाषाई, जापानी, क्रोधी। तो ये आपको देखना छोटी बड़ी कैसे आप लगाओगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। जो भाग खा है वो आसान है और यहाँ से आप नंबर अपने खींच सकते हो अगर आपको थोड़ी बहुत हिंदी व्याकरण आती है तो। और जो पहला भाग है उसमें से 3 क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल बेस करने हैं। तो इस तरीके से पेपर आता है BSDLA 135 का। मैं आशा कर रहा हूँ कि वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।